Hi, this is Suraj Jumani. You guys are watching me on Bolly Quick Show. फर्स्ट शॉट सब कट होने के बाद सब चुप थे और सोनू भाई ने बस यूं किया, कैमरा के पास खड़े रहे थे। तो मेरी वाइफ बोली बहुत अच्छा पोस्टर है। फिर मैंने बोला अरे नीचे तो देख, मैं भी हूँ। मुझे कॉल आया था कि बॉम्बे आके ऑडिशन दीजिए एंड स्क्रीन टेस्ट वगैरह। तो स्क्रीन टेस्ट देने वहाँ पे सोनू जी थे। तो उन्होंने बोला कि ये सूरज रोनी वाले कैरेक्टर में फिट होगा। जी जी जी, हनी सिंह भाई साहब यहाँ पे सोनू भाई दुबई आए थे एंड दुबई में डिस्कशन हुआ था, क्योंकि हनी सिंह सर यहीं रहते हैं दुबई में। कार्ड में लगभग 11,000 दिरहम स्वाइप हुआ है, लगभग जो हमारा 2.5 लाख रुपए होता है इंडिया में। तो किसी ने दुबई ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट पे स्वाइप किया था मेरा कार्ड। साउथ में एक अजित करके एक एक्टर है, उनके फिल्म में मैंने एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक छोटा रोल किया था, एक मूवी मंगाता करके। बहुत लकी हूँ कि उनके पहले डायरेक्शन में मुझे काम मिला। तो इस मूवी में मेरे कैरेक्टर का नाम है रोनी एंड मैंने हैकर का रोल प्ले किया है। सोनू सूद जी को मैं पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ, हम दुबई में मिले थे। सोनू जी ने बोला कि तुझे एक्टिंग आती है, एक होता है कि आपको आता है या नहीं आता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दीप्तेश और द बॉली क्विक शो के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू सूद की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म फतेह के एक्टर सूरज जुमानी जी। सूरज जुमानी जी इस फिल्म में काफी अहम किरदार निभा रहे हैं और इस फिल्म के हनी सिंह के गाने हिटमैन में भी वे नजर आए हैं। सूरज जी काफी सारे म्यूजिक वीडियो में काम कर चुके हैं। वे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। जावेद अली जी का गाया हुआ मशहूर गाना आई लव दुबई 2.0 उनके चर्चित म्यूजिक वीडियो में से एक है। तो सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बॉलीक्विक शो में। थैंक यू सो मच। तो सूरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो फिल्म है फतेह, वो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लोगों को भी यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल, तो थैंक यू। सूरज जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है फतेह, उसमें आपके कैरेक्टर का नाम क्या है और क्या कुछ आपके किरदार की भूमिका है? सो इस मूवी में मेरे कैरेक्टर का नाम है रोनी एंड मैंने हैकर का रोल प्ले किया है। वो विजय राज सर आ रहे हैं, उसमें उनका नाम है सत्य प्रकाश, जो साइबर क्राइम माफिया वगैरह वो गैंग में। तो उनका पूरा का पूरा जो हैकिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर वगैरह, वो मैं मैनेज करता हूँ पूरे मूवी में। जी। राइट। तो इस कैरेक्टर के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करनी पड़ी? क्या कुछ आपको इस कैरेक्टर के लिए करना पड़ा? जो मेहनत लगी थी वो ये दाढ़ी बनाना और बाल बनाना था। ओके। तो सोनू सूद जी इस फिल्म से पहली बार जी। डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? उनका डायरेक्शन में आपने जो वर्क किया वो कैसा रहा? इनफैक्ट मैं बहुत लकी हूँ कि उनके पहले डायरेक्शन में मुझे काम मिला। आई मीन बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सोनू भाई वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि वो डायरेक्टर से ज़्यादा, मतलब जितने भी लोग सेट पे थे उनको इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने। एंड आई मीन ही इज़ अ जीनियस। मतलब उनको पता है कि किस शॉट पे कैमरा पे कौन सा लेंस लगना चाहिए, उस लेंस पे कौन सा फिल्टर, लाइटिंग कैसा होना चाहिए से लेके हर चीज़। मतलब ही इज़ अ कंप्लीट लेजेंड। मतलब उन्होंने जो 20-25 सालों से सीखा है, उन्होंने सब कुछ एक साथ दिखा दिया। तो ये फिल्म आपको ऑफर कैसे हुई थी? डायरेक्टर के तौर पे सोनू सूद जी ने आपको अप्रोच किया था या उनकी कास्टिंग टीम ने आपको अप्रोच किया था? कैसे आपको ये रोल मिला? तो सोनू सूद जी को मैं पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ, हम दुबई में मिले थे पहली बार एक बिजनेस के सिलसिले में। एंड सोनू भाई के साथ बहुत बार बातचीत हुई थी। तो मैंने उनको एक्सप्रेस किया था कि मैं 14-15 साल पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह की थी कॉलेज डेज में। तो मैंने उनको यूट्यूब पे वो लिंक वगैरह दिखाया था। एंड सोनू भाई ने पूछा कि तो आपने ये करियर परस्यू क्यों नहीं किया? तो आई सेड कि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था जॉब में, तो आई मूव टू दुबई। इंडिया छोड़ के 12 साल हो गए थे। तो सोनू भाई को बोला कि मैं आज भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना तब था, बट कभी ट्राई नहीं किया मैंने। तो उन्होंने जब बोला था कि जब हमारी पिक्चर शुरू होगी आप आके ऑडिशन देना और स्क्रीन टेस्ट देना। तो जब पिक्चर शुरू हुआ था एंड मुझे एक कॉल आया था कि बॉम्बे आके ऑडिशन दीजिए एंड स्क्रीन टेस्ट वगैरह। तो स्क्रीन टेस्ट देने वहाँ पे सोनू जी थे। तो उन्होंने बोला कि ये सूरज रोनी वाले कैरेक्टर में फिट होगा, क्योंकि थोड़ा बाल ऐसे, दाढ़ी थोड़ा था। उन्होंने बोला कि आपको दाढ़ी बाल बढ़ाने पड़ेंगे। फिर उन्होंने बोला कि एक छोटा सा यहाँ पे टैटू बनवा लेते हैं, एक चश्मा पहनो, इसको ना एकदम वो साइंटिस्ट वाला थोड़ा
एक हैकर जो बहुत एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी के साथ, ऐसा वाला एक लुक देना है। तो वो लुक फिट बैठ गया, जब उन्होंने वो ट्राई किया था स्क्रीन टेस्ट पे, तो ऐसा मेरा अपॉर्च्युनिटी बना एंड अपने आप को मैंने उसी तरीके से थोड़ा ग्रूम किया मूवी के लिए एंड वैसी बनी मेरी रोल ओके। इस तो मूवी में। इस फ़िल्म के अंदर जैकलीन फर्नांडिस भी है, विजय राज जैसे कलाकार भी है, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत, बहुत अच्छा लगा। आई मीन इनफैक्ट मैं बहुत लकी हूँ कि विजय राज सर जैसे, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, बचपन से। वो कौवा बिरयानी कॉमेडी से लेके आज तक, जो उन्होंने गंगूबाई में प्ले किया था, रज़िया। तो मतलब जब पता चला कि मैं इनके साथ खड़ा होने वाला हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था कि और डर भी लग रहा था क्योंकि ये इतने एक्सपीरियंस्ड स्टार्स हैं एंड उनके साथ खड़े रह के करने में, बट दे वर वेरी वेरी सिंपल। मतलब जब एक शॉर्ट कट होता था तो वो साथ में बैठ के बहुत सारी बातचीत होती थी उनके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि वो जैसे किस तरीके से इस इंडस्ट्री में इतने सालों से, मतलब उन लोगों ने इतना कुछ किया है। तो इतना सारा लर्निंग एक जगह पे जब आप बैठे हो, एक साइड सोनू सूद सर, एक साइड विजय राज सर, जैकलिन मैम, तो आप इतनी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो, तो ऐसी अपॉर्च्युनिटी, आई मीन इट्स जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग। बहुत, बहुत तो अच्छा था। इस शूटिंग का आपका कोई मेमोरेबल कोई किस्सा या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद है और आपको आगे भी याद रहेगा? वो था मेरा पहला शॉट। एक दिन सुबह 9 बजे मुझे बोला गया कि शॉट रेडी है और फर्स्ट शॉट में मैं हूँ। तो पहला शॉट पहले दिन का वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो पूजा-वूजा करके शुरू करते हैं एंड बस मन में ये था कि मैं किस डिसअपॉइंट नहीं करूँ एंड जब गया, मुझे एक्सप्लेन किया गया मेरा शॉट की एक रिएक्शन देना था। एक हाथ में एक कोक का कैन था वो पीते हुए और मेरा सिस्टम हैक हो रहा है एंड मैं रिएक्शन दे रहा हूँ और एकदम घबराहट हो रही है, ऐसा एक माहौल। तो जब ये शॉट रेडी हुआ था, उस मोमेंट पे देखा, सडनली जब आप शॉट के पहले वहाँ पे 150 लोग खड़े हैं। जब इतने सारे लोग खड़े हैं तो आप थोड़ा-सा, मतलब जितना भी आप प्रिपेयर्ड होते हो एंड कैमरा वगैरह सब चीज़ें, तो आप थोड़ा-सा, मतलब एक घबराहट, एक एक छोटा-सा एक फ़ील होता है, बट स्टिल जब शॉट बोला था एक्शन, तो हमने वो शॉट दिया एंड फर्स्ट शॉट, सब कट होने के बाद सब चुप थे और सोनू भाई ने बस यूँ किया कैमरा के पास खड़े रह के, लेट्स मूव ऑन, ओके। तो जब वो बोले तो एक साँस निकली कि हाँ भाई, जब पहला शॉट ओके होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर जाता है। तो दिन का पहला शॉट कभी नहीं भूलूँगा मैं, फर्स्ट। तो आपने इस फ़िल्म का जो गाना है हिटमैन जिसको आवाज़ दी है हनी सिंह जी ने और ये गाना काफ़ी फ़ेमस हो चुका है, लोग इस गाने को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो इस गाने में भी आप नज़र आ रहे हो, तो इसकी फ़िल्मिंग के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और हनी सिंह को आपको मिलने का मौका मिला था या कैसा था? जी, जी, जी। हनी सिंह भाई से हम यहाँ पे सोनू भाई दुबई आए थे एंड दुबई में डिस्कशन हुआ था, क्योंकि हनी सिंह सर यहीं रहते हैं दुबई में आजकल एंड मैं भी गया था उस मीटिंग में। हमने हनी सिंह भाई ने 2-3 गाने सुनाए तब एंड फिर हिटमैन वाला गाना थोड़े 4-5 दिन बाद बना था एंड हनी सिंह सर ने, मतलब आप कुछ टाइम बाद जिस तरीके के बैंगर के साथ हनी सिंह भाई ने कमबैक किया है और फतेह मूवी बना, सब कुछ एक साथ एक ही टाइमलाइन पे इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि हर चीज़ पॉजिटिवली और अच्छे जगह-जगह रीच हुई है एंड हनी सिंह सर, उन्होंने उनके साथ काम करने में, मतलब वो एक अलग ही वाइब लेके आते हैं। जब वो सिर्फ़ वो वॉक करके आते हैं, तो उनके साथ वो जो ऑरा और वो जो एनर्जी होता है, मतलब सारे के सारे 100 150 लोग वो खुद वाइब करने लग जाते हैं उनको देख के। मतलब वो एकदम मस्त, इतना इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा लेके आते हैं कि आप, मतलब उसमें यू स्टार्ट एन्जॉयिंग योरसेल्फ। राइट। तो इस फ़िल्म का फ़तेह का जो एक पोस्टर है, सबसे पहला पोस्टर आई थिंक जो रिलीज़ हुआ था, उसके अंदर सोनू सूद जी एक एक्टर को मार के ले जा रहे हैं और वो एक्टर आप ही हो। तो जब ये पोस्टर रिलीज़ हुआ, लोगों का, आपके आस-पास के लोगों का, जी। फैन्स का आपको क्या रिएक्शन मिला? अ, मतलब ये तो, मतलब सोचा भी नहीं था कि पोस्टर में मैं रहूँगा एंड जब पोस्टर आया था तो सबसे पहले फैमिली, मेरी वाइफ़ को दिखाया, तो मेरी वाइफ़ बोली बहुत अच्छा पोस्टर है। फिर मैंने बोला अरे नीचे तो देख मैं भी हूँ। जब उसने देखा ओह! एंड फिर सब जगह सोशल मीडिया पे इधर-उधर शेयर करने लगे एंड सब लोग देखने लगे एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग इट, कि एंड पीपल स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग
आप जब पोस्टर में आ जाते हो तो पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये बंदा मतलब इतना बड़ा रोल किया है या क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसने मतलब अब फतेह फतेह आ रहा है, बट फतेह के बारे में किसी को पता भी नहीं था कि व्हाट इज इट अबाउट, जब तक टुवर्ड्स द लास्ट डे। सो पोस्टर से पहली बार जब लोगों को दिखा कि इट्स अ कंप्लीट एक्शन पैक्ड फिल्म, एंड जो इस तरीके लेके जाना, वो एक सिग्नेचर मूव था इस मूवी में। एंड द वे ही वाज ड्रैगिंग पीपल विद दैट एक्स। तो आई मीन आई शुड जस्ट से दैट आई बीन वेरी लकी टू बी ऑन द पोस्टर, एंड होप सो कि बहुत जल्दी अच्छे बड़े और अनाउंसमेंट्स आए। या तो सूरज जी, ये फिल्म साइबर क्राइम के ऊपर आधारित है। तो आपने रियल लाइफ में कभी साइबर क्राइम का कुछ ऐसा आपको परेशानी हुआ है, उसका आपको विक्टिम बनना पड़ा है, जैसे कि फोन हैक हुआ हो या आपकी फेक आईडी बनी हो, ऐसा कुछ? बहुत कुछ हुआ है अभी रिसेंट में, हाल फिलहाल एक महीना भर पहले मैं यहाँ पे दुबई पे घर पे बैठा हूँ। मुझे एक मैसेज आता है कि मेरे कार्ड में लगभग 11,000 दिरहम स्वाइप हुआ है, लगभग जो हमारा 2.5 लाख रुपए होता है इंडिया में। तो किसी ने दुबई ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट पे स्वाइप किया था मेरा कार्ड, जब मैं बैठा हूँ घर पे। तो मैंने कार्ड ऑनलाइन कहीं पे यूज़ किया होगा, तो वो कार्ड वो लोग ऐसे इस तरीके से मिसयूज़ करने की कोशिश किए हैं। बट अच्छा हुआ हुआ नहीं, और तुरंत कार्ड ब्लॉक हो गया था। तो ये डेली लाइफ में लोगों के साथ होता है, एंड आजकल ये सब बहुत हो रहा है। एंड अच्छी बात है कि ऐसी एक मूवी बनी है जो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। तो इसके अलावा आगे आप कौन-कौन से किरदार निभाना चाहते हो और क्यों? मैं कोई अब आई मीन जो भी अच्छे किरदार हो, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी किरदार हो, मैं आई मीन आई वुड लाइक टू डू दैट। इट्स जस्ट दैट कि जब आप एक्टिंग करने सोच के आ गए हो, आपको मतलब जो कुछ भी कैरेक्टर दिया जाता है, यू शुड बी एबल टू रेडी टू डू दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बस ये चाहता हूँ कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले इसके बाद, एंड लोगों को वो वाला अपना परफॉर्मेंस में दिखा के एटलीस्ट एक अपने लिए एक जगह बना पाऊँ छोटा सा। राइट। तो आपने बताया कि आप दुबई में कुछ जॉब के सिलसिले में वहाँ पे पहुँचे थे। तो आप बेसिकली आपकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप एक्टिंग इंडस्ट्री में आए? ओके। तो मैं 14-15 ईयर्स पहले मैं सिंधी नॉर्थ इंडियन हूँ, बॉर्न एंड बॉटअप इन साउथ इन चेन्नई। तो हिंदी, सिंधी, तमिल, मलयालम ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं मुझे। एंड मैंने पहली पहली बार जब बचपन से मूवीज़ देखता आता था, साउथ इंडियन मूवीज़ ज़्यादा देखी है मैंने। तो साउथ में एक अजित करके एक एक्टर है, उनके फ़िल्म में मैंने एक पुलिस ऑफ़िसर के साथ एक छोटा रोल किया था, एक मूवी मंगाता करके। सो वहाँ से शुरू हुई थी मेरी जर्नी। एंड तब मैंने बहुत सारे शॉर्ट फ़िल्म्स किए थे तमिल में, जो जिनके साथ किए थे वो आज के डेट में अच्छे एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स बन चुके हैं। एंड जस्ट दैट कि मैं थोड़ा-सा इंडिया से दूर रहा हूँ, तो अभी से मैंने वापस कोशिश करना शुरू किया है। राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आपने भी छोटे रोल से स्टार्ट किया और आज इतने बड़े रोल में आप पहुँच गए, इतनी बड़ी फ़िल्म में इतना अच्छा आपको कैरेक्टर करने को मिला। तो आप उनको क्या कहेंगे? आप बस कोशिश करते रहिए, मतलब आप नसरुद्दीन शाह जी ने एक उनका इंटरव्यू देखा था, वो मुझे भी बहुत दिल पे छुआ था कि वो बोले कि कभी किसी बड़े डायरेक्टर, एक्टर आपको मौका मिलेगा, वेट मत करिए। अगर आप 4 दोस्त हो, तो कोई भी कैमरा लेके जाके अपने आप को शूट करते रहिए, कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करते रहिए, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, जो काम आप कर रहे हो, तो तब आप बने एक एक्टर। आप किसी का इंतज़ार नहीं करिए कि आपको कोई आके अपॉर्च्युनिटी देगा, चांस देगा। आप अपने साइड से मेहनत करते रहिए। बस लोगों ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, उधर तक है, एंड उसके आगे तो आपकी तो मेहनत की। सूरज जी, आपके काफ़ी सारे फैन्स हैं जो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली में कौन-कौन है? आई हैव मेरी वाइफ है एंड मेरे 2 बच्चे हैं। आई हैव अ डॉटर, शी इज़ 3 इयर्स एंड माय सन इज़ 1 ईयर ओल्ड, एंड मेरा एक छोटा भाई है। ये सब हम दुबई ओके। में रहते हैं। सूरज जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो अच्छा रहेगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ हैं जो नेक्स्ट मंथ के लिए,
एंड उसके अलावा अभी पिक्चर के बारे में और बातें चल रही हैं। सो जब कुछ कंफर्मेशन आ जाएगा तो तब मैं तो अनाउंस आपने करूँगा। बताया कि जैसे कि नसरुद्दीन शाह जी उनके बारे में आपने बात की, तो आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हो? सबसे पहले तो सोनू सूद सर, उनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी रियल हीरो हैं। वो जिस तरह के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, जो तकलीफ़ में होते हैं, उनके लिए कोविड से लेके आज तक वो जो कर रहे हैं, मैं भी हो सकता है मैं जितना मेरे एंड से होता है, मैं अपने एंड से यहाँ से रह के लोगों के लिए इंडिया में कुछ ना कुछ कभी-कभी करता रहता हूँ। एंड तो एक-एक जो एक्टर, इंस्पायरिंग रोल मॉडल मेरे लिए सोनू जी हैं। तो फ़तेह फ़िल्म का दुबई प्रीमियर हुआ था जिसमें आपके साथ सोनू सूद जी भी थे। तो जब ये मूवी आप लोगों ने साथ में देखी, तो उसके बाद सोनू सूद जी ने आपके एक्टिंग के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर कुछ कमेंट्स वग़ैरह दिए? क्या कुछ कहा? जी, जी, जी। सोनू जी ने बोला कि सूरज तू अच्छा एक्टर है एंड मेहनत कर और आई मीन अपने ऊपर काम कर। एंड सोनू जी ने बोला कि तुझे एक्टिंग आती है। एक होता है कि आपको आता है या नहीं आता है, इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। वो बीच वाला लाइन नहीं होता एक्टिंग में। तो ऐसा कि तुझे काम आता है, इसको बड़ा कर। एंड उन्होंने क्राउड के सामने भी बोला कि सूरज अच्छा एक्टर है एंड ये सारी चीज़ें जब उन्होंने बताई, जब उनसे सुना ये सब, तो ऑब्वियसली लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर जो एक्सप्लोर करके उसको और बेटर और बड़ा राइट। कर आप सकते अपने हैं। फ्री टाइम में क्या करते हो? फ़िल्में तो आप करते हो, लेकिन जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हो? मैं यहाँ पे हम थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ यहाँ पे 1-2 टीम के लिए। एंड उसके अलावा बहुत कुछ है, आई मीन कैमरा लेके कभी न कभी कुछ न कुछ फ़ोटोग्राफ़ी या ये करते रहते हैं। एंड आई कीप ट्रैवलिंग। अभी लास्ट दिसंबर में जापान में था, तो जितना हो सके मतलब आई कीप ट्रैवलिंग, लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, जो हेल्प करता है मुझे इवन इन द एक्टिंग। राइट। और आपने लर्निंग के बारे में बोला, तो काफ़ी कुछ ऐसे न्यू कमर्स हैं जो आपको देख रहे होंगे, तो उनको ये होता है कि भई हमें एक्टिंग इंडस्ट्री में आना है, तो एक्टिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही आ आ सकते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके दुनिया में बाहर मौका जितना मिलता है, आप दुनिया देखिए, बाहर अलग-अलग देश जाइए, अलग-अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरैक्ट करिए, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो सिर्फ़ एक बंद कमरे में एक्टिंग स्किल्स ये वो सब आप डेवलप कर सकते हो। बट जब आप रियल वर्ल्ड में अलग-अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हो, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। कभी-कभी कोई रशियन से, कभी किसी जर्मन से, कभी किसी फ्रेंच से, तो आप जब जितने कल्चर्स, जितने अलग-अलग चीज़ें सीखते हो, वो आपके माइंड को और ब्रॉडेन करता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड वो चीज़ आप अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आज अगर हम अ, अगर इंडिया में रह के अगर एक छोटे से जगह पे हम वही चीज़ करते रहेंगे, तो हम उधर तक ही रह जाएँगे। तो मैं बस चाहता हूँ कि अगर हम और बाहर की दुनिया और देखें, आपको बहुत क्या कुछ लगता सीख है, सकते हैं। एक्टिंग ट्रेनिंग भी ज़रूरी है? जी, जी, बिल्कुल ज़रूरी है। जस्ट लाइक अभी हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने, मसल बनाने, तो एक्टिंग ट्रेनिंग बस इतना है कि जब हम एक क्रिकेट खेलने के पहले एक नेट्स जो प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें वो कैमरा फ़ियर ना हो, नर्वसनेस ना हो। एंड जो डायलॉग मॉड्यूलेशन, डिलीवरी जो होता है, जो पिच, जो ऊपर-नीचे जो हमारा कैरेक्टर है, उसके ऊपर प्ले करने के लिए हमें एक प्रैक्टिस, चाहे वो आप किसी मिरर के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करिए, अपने घर पे। यस। और आपने बताया कि आपने साउथ के एक्टर अजित जी के साथ आपका डेब्यू किया था साउथ फ़िल्मों में। तो आपको पहला रोल कैसे मिला? कैसे आपने इसकी शुरुआत की एक्टिंग की? क्या कुछ आपने भी कुछ ट्रेनिंग ली और किस तरह से आपका पहला ऑडिशन हुआ? कैसे आप सिलेक्ट हुए? ओके, तो जो मेरा कॉलेज में, तब मैं कॉलेज सेकंड ईयर में था, जो मेरे थर्ड ईयर सीनियर थे, उन्होंने एक मूवी वगैरह करी थी। तो उसी डायरेक्शन में अगला एक मूवी बन रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा-सा कॉप का रोल दिया था तब। एंड वहाँ से शुरू हुई थी, एक कॉलेज के सीनियर के थ्रू एक अपॉर्च्युनिटी मिला था मुझे। एंड मैंने ऐसे भाई कोई सीखा नहीं जाके प्रोफ़ेशनली, बट जब इस माहौल में रहते हो, तो आप वो अडैप्ट करने की कोशिश करते हो। तो जहाँ-जहाँ था, मैं वहाँ से कुछ ना कुछ अब्ज़ॉर्ब और ये करता था फ़तेह बस। फ़िल्म का जो ऑडिशन था, ऑब्वियसली सोनू सूद जी ने ये ऑडिशन लिया होगा। तो इस ऑडिशन में आपको क्या कुछ बोला गया था? डायलॉग्स था, मोनोलॉग्स था, या आपको इम्प्रोवाइज़ेशन जैसा भी कुछ दिया गया था?
नहीं, मुझे बस बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने कैमरा के सामने जहाँ पे लोग थे। फिर मुझे 2-3 कॉस्ट्यूम्स दिए गए, मेरा लुक टेस्ट हुआ था एंड जो उनको चाहिए था इट वाज़ अ हैकर जो सिस्टम हैंडल कर सके, तो मुझे लैपटॉप वगैरह दिया गया था, थोड़े कुछ एक्सप्रेशंस कैप्चर किए। तो इट वाज़ ऑल अबाउट मी, ऐसा एक्सटर्नल डायलॉग्स कुछ दिए राइट। नहीं गए थे। तो सूरज जी, आपकी जो फ़िल्म है फ़तेह, उसके बाद काफ़ी सारे लोग आपके फ़ैन बन गए, आपकी पर्सनैलिटी के लोग दीवाने बन गए, आपका जो लुक है, वो काफ़ी कमाल का है। तो आपके फैन्स को और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उसके लाखों फॉलोवर्स हैं, तो उन सबको आप क्या संदेश देना चाहते हो? सबको सबसे पहले थैंक यू कि फ़तेह मूवी के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने और ये मूवी आप थिएटर्स में आके और देखिए और इसको और बड़ा करिए एंड बहुत जल्दी बहुत बड़े-बड़े अच्छे अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फ़तेह एंड वेट करिए एंड और बहुत सारे अच्छे कंटेंट और अच्छे मूवी और अच्छे ओटीटी वेब सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ जल्दी। तो सूरज जी, थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ द बॉलीक्विक शो में आए और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे, आपको नए-नए प्रोजेक्ट मिलते रहे और आप सफलता के आसमान को छूते रहे, ऐसी मेरी ओर से आपको शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।